नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टेक्निकल ट्रेडर इंट्राडे में। तो आज हम बात करेंगे कि बैंक निफ्टी ने फ्राइडे को किस प्रकार से ट्रेड किया और बैंक निफ्टी कल के दिन मंडे को कैसे ट्रेड कर सकती है। तो जैसा कि हमने थर्सडे को जो एनालिसिस किया था बैंक निफ्टी का, उसके अंदर जो हमने लेवल्स बताए थे वो लेवल्स बताए थे कि अगर बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ अगर बैंक निफ्टी को मूव देना है तो 51,500 के लेवल के ऊपर सस्टेन करना चाहिए। अगर वहाँ पे सस्टेन करती है तो जो हमारा ऊपर की तरफ फर्स्ट टारगेट होगा वो 51,750 होगा और सेकंड टारगेट हमारा वहाँ से 52,000 होगा। नीचे की तरफ हमारा अगर जो लेवल था अगर उसको ब्रेक करती है बैंक निफ्टी तो 51,300 हमारा नीचे की तरफ लेवल था। अगर 51,300 को ब्रेक करता है बैंक निफ्टी तो हमारा फर्स्ट टारगेट वहाँ से 51,000, सेकंड टारगेट 50,800 और थर्ड टारगेट हमारा वहाँ से 50,600 व 50,500 के बीच में हो सकता है। ये हमारे टारगेट्स थे जो हमने थर्सडे को बैंक निफ्टी के एनालिसिस में बताए थे। और नीचे की तरफ जैसे ही आप देख सकते हैं कि 51,300 की रेंज को, ये हमारी 15 मिनट की कैंडल है, ये 15 मिनट की कैंडल को यहाँ पे ब्रेक किया 51,200 के करीब। जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग हमेशा इंपॉर्टेंट होती है, वो चाहे ऊपर की साइड हो या नीचे की साइड। जो 15 मिनट की कैंडल है अगर उसको फर्स्ट जो 15 मिनट की कैंडल उसको अगर ऊपर की तरफ मार्केट ब्रेक कर रहा है तो हम वहाँ से एक ऊपर की तरफ की ट्रेड लेंगे, और अगर नीचे की तरफ वहाँ से ब्रेक कर रहा है तो हम वहाँ से एक पुट की ट्रेड लेंगे। तो हम वहाँ पे हमें लेवल्स का वेट करना है। हम हमेशा अगर मार्केट में शुरुआत में घुस जाते हैं तो हम वहाँ से लॉस लेके निकलते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ आप 15 मिनट रुकिए, मार्केट को स्टेबल होने दीजिए। 15 मिनट भी बहुत जल्दी होते हैं लेकिन 15 मिनट में मार्केट थोड़ा बहुत स्टेबल हो जाता है और वहाँ से हमें पता लग जाता है कि मार्केट की डायरेक्शन क्या हो सकती है, वहाँ से रेंज बाउंड हो सकता है या फिर क्या जा सकता है। तो हमारी 15 मिनट की केबल जो है वो यहाँ से कैंडल 51,200 के करीब ब्रेक किया और वहाँ से आप देख सकते हैं कि 51,000 पे हमने पहला टारगेट हमारा था। अब 51,000 पे हमने वहाँ पे हमारी ट्रेड क्लोज़ करनी थी। अब 51,000 पे हमारी ट्रेड क्लोज़ हुई, उसके बाद अगर हमें नीचे का साइन मिलता है तो हम नीचे की ट्रेड लेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कैंडल फॉर्म हुई और यहाँ पे इस कैंडल में ये कैंडल हमारी नीचे फॉर्म हुई 51,000 के नीचे फॉर्म होते हैं। अगर इस कैंडल का लेवल, इस कैंडल का जो निचला लेवल है वो यहाँ से ब्रेक करते ही हमें यहाँ से ट्रेड मिली और यहाँ से 50,800 जो हमारा सेकंड टारगेट था वो भी हमें 200 पॉइंट का करीब 200 पॉइंट का हमें यहाँ से मिला। और नीचे की तरफ आप यहाँ से देखें तो कंटिन्यू यहाँ से फॉल आया और 50,600 और ये करीब 50,400 तक भी हमारा मार्केट यहाँ से जाके आया। तो हमें कल के दिन जो फ्राइडे के दिन थे हमें तीनों टारगेट नीचे की साइड में हमारे मिले और कम से कम जो हमने मूव पकड़ा वो कम से कम आप देख सकते हैं कि यहाँ से 600 से 700 पॉइंट बैंक निफ्टी ने यहाँ से मूव दिया है। 600 से 700 पॉइंट में अगर आपने 200 पॉइंट भी अगर आपने यहाँ से पकड़े होंगे तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ से हुआ होगा। और अच्छा खासा प्रॉफिट करने के लिए ही मार्केट ये बढ़िया मार्केट था। अगर आपने लेवल्स फॉलो किए होंगे तो आप ज़रूर यहाँ से प्रॉफिट किए होंगे। मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि आप लेवल्स फॉलो कीजिए। हमारे जिस लेवल पे मार्केट आएगा उस लेवल पे हम जाएंगे। हमारा ट्रेड सेटअप है लेवल्स। हम जब तक हमारे ट्रेड सेटअप पे या लेवल्स पे मार्केट नहीं आएगा हम वहाँ से ट्रेड नहीं करेंगे। ट्रेड सेटअप प्लस पैसेंस जो होता है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि पैसेंस आपके अंदर मार्केट में होना चाहिए। अगर पैसेंस आपके अंदर नहीं है तो आप मार्केट में से प्रॉफिट लेके नहीं जा सकते। पैसेंस और ट्रेड सेटअप दोनों मिला के आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर वहाँ से बनाती हैं। अगर आपने अपने ट्रेड सेटअप का वेट किया होगा, अगर आपके अंदर पैसेंस होगा, अगर आपने यहाँ भी ट्रेड नहीं लोगी 51,000 तक भी आपने अगर ट्रेड नहीं ली होगी तो आपने 51,000 के नीचे सस्टेन करने के बाद तो बिल्कुल ट्रेड ली होगी। और 51,000 के नीचे भी हमें 600 पॉइंट का कम से कम मार्केट मूव देके गया है, जो कि 51,400 तक हमारा मार्केट गया है। तो लास्ट में जाके एक रिकवरी आई है ऊपर की तरफ। अगर हम हमारे ट्रेड सेटअप में हमेशा बोलता हूँ कि 3-4 दिन तक आप कोई भी ट्रेड मत लीजिए। जिस दिन आपका मार्केट आपके ट्रेड सेटअप पे आएगा आपको इतना प्रॉफिट दे जाएगा कि आपको 3-4 दिन आपने जो ट्रेड नहीं ली है उसका भी प्रॉफिट आपको दे के चला जाएगा। तो हमेशा मैं बात करता हूँ ट्रेड सेटअप और पैसेंस पे आप काम कीजिए। आप अपने ट्रेड सेटअप एक बनाइए कि हमें कैसे ट्रेड करनी है, किस सेटअप पे ट्रेड करनी है, और उसके साथ ही आप पैसेंस लाइए कि मेरा ट्रेड सेटअप आएगा तो ही मैं ट्रेड करूँगा, नहीं तो मैं ट्रेड नहीं करूँगा। इमोशनली कभी भी मार्केट में मत घुसिए।
कि हाँ ये न्यूज़ आ गई, ये नेगेटिव न्यूज़ आ गई, ये पॉजिटिव। न्यूज़ बेसिस कभी भी ट्रेड मत कीजिए, मैं आपको पहले वीडियो से ही बताता आ रहा हूँ। अगर आप न्यूज़ बेसिस ट्रेड करेंगे तो वहाँ पे आप लॉस में ही जाएंगे। आप हमेशा अपने चार्ट को ट्रेड कीजिए। हमारा चार्ट क्या कह रहा है बस हमें उससे मतलब है। चाहे यहाँ दिल्ली में बम फूट गया हो, हमें कोई मतलब नहीं उससे। हमारे चार्ट में कुछ भी मार्केट कह रहा है, हमारा टेक्निकल एनालिसिस जो कह रहा है, हम उसी पे ही काम करेंगे, क्योंकि हम काम ही टेक्निकल एनालिसिस पे काम कर रहे हैं। तो अगर हमारे एनालिसिस पे या हमारे ट्रेड सेटअप पे मार्केट आता है तो हम वहाँ से ट्रेड करेंगे, नहीं तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। तो अब हम देखेंगे कि बैंक निफ्टी कल के दिन, मंडे के दिन, कैसे कामकाज कर सकता है या कैसे वहाँ पे ट्रेड कर सकता है, उसके क्या क्या लेवल्स होंगे, तो हम उन पर बात करेंगे। अभी मंडे के दिन जो हमारे ऊपर की तरफ लेवल्स होंगे, ऊपर की तरफ अगर मार्केट 50,800 को ब्रेक करता है और वहाँ पे अगर सस्टेन करता है तो हमारा जो ऊपर की तरफ फर्स्ट टारगेट होगा वो 51,000 होगा। 51,000 अब यहाँ पे पहले एक सपोर्ट था इसके लिए, साइकोलॉजिकल बैंक निफ्टी के लिए। अब यहाँ से 51,000 एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। 51,000 पे अगर मार्केट आता है और वहाँ पे एक रेड कैंडल फॉर्म करता है तो हम वहाँ से नीचे की तरफ एक वो ट्रेड लेंगे, जिसका स्टॉप लॉस हमारा 51,000 ही होगा। और अगर नीचे की तरफ हम ट्रेड लें तो नीचे की तरफ हमारा लेवल होगा 50,500। 50,500 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करता है तो वहाँ पे हम देखेंगे कि नीचे की तरफ एक ट्रेड लेंगे और उसका जो फर्स्ट टारगेट होगा हमारा वो 50,300 और सेकंड टारगेट वहाँ पे हमारे 50,000 तक भी जा सकते हैं। हमारे ये टारगेट्स होंगे, ये लेवल्स होंगे। अगर 50,800 और 50,500 के बीच में अगर मार्केट ट्रेड करता है तो हम वहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे, वो हमारा नो ट्रेड जोन होगा। हम वहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे। 50,800 से 50,500 के बीच में अगर मार्केट ओपन होता है और वहीं ऊपर नीचे होता रहता है, हम वहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे। और ऊपर की तरफ हमारा जो लेवल होगा 50,800, उस जिसका फर्स्ट टारगेट हमारा 51,000 होगा। अगर 51,000 को मार्केट ब्रेक कर देता है तो ऊपर की तरफ अगर ब्रेक कर देता है, ऊपर की तरफ फिर हम टारगेट्स हमारे देखेंगे। ऊपर की तरफ जो हमारा टारगेट होगा वो 51,300 तक भी जा सकते हैं, 51,300 तक भी, और नीचे तक हमारे टारगेट्स 50,000 तक भी आ सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।